रूम नंबर 17 एक अजीब राज। रात के 11 बज रहे थे। आरव अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा की चीख जैसी आवाज़ पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। उसका रूममेट कब का चला गया था, ट्रांसफ़र ले लिया था बिना किसी को प्रॉपरली बताए। हॉस्टल में एक रूल था, रूम नंबर 17 के पास रात के बाद मत जाना। आरव ने पहले इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा सीनियर्स का प्रैंक होगा, लेकिन आज रात कुछ अलग था। उसका फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, कम टू रूम 17। मैसेज पढ़ते ही उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच गई। यह किसने भेजा? उसने धीरे से बोला। उसने इग्नोर करने की कोशिश की, पर क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। टॉर्च उठाई और धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। हॉस्टल का कॉरिडोर अनयूजुअली साइलेंट था। ट्यूबलाइट्स फ्लिकर कर रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन की तेज होती जा रही थी। रूम 17 के सामने पहुंचते ही उसने देखा दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। यह खुला कैसे है? उसने फ्राउन करते हुए कहा। उसने दरवाज़ा धक्का दिया। क्रिक। अंदर पूरा अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी कॉर्नर में रखी थी और दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, खून जैसा लाल रंग। डोंट ट्रस्ट एनीवन। आरव को गला सूख गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव पलट के देखता है, वार्डन खड़ा था। सर, मुझे मैसेज आया था। झूठ मत बोलो। वार्डन की आंखों में अब अजीब सा गुस्सा था। यह रूम बंद है सालों से। पर सर, दरवाज़ा तो। वार्डन ने बिना कुछ बोले दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। कल सुबह ऑफिस में मिलना। आरव वापस अपने रूम में गया, पर उसकी नींद अब उड़ चुकी थी। रात के 2 बजे उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। यू सॉ इट, नाउ फाइंड द ट्रूथ। इस बार एक इमेज भी आई, एक लड़की की फ़ोटो जिसका चेहरा धुंधला था और पीछे क्लियरली रूम नंबर 17 लिखा हुआ था। अगली सुबह आरव ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने का डिसाइड किया। लाइब्रेरी में एक डस्टी फाइल मिली, इंसिडेंट रिपोर्ट 5 ईयर्स एगो। उसने फाइल खोली। एक लड़की थी, रिया शर्मा, सेम रूम, सेम नंबर 17। रिपोर्ट में लिखा था, स्टूडेंट फाउंड डेड, सुसाइड सस्पेक्टेड। लेकिन नीचे एक हैंड रिटन नोट था, इट वॉजंट सुसाइड। आरव के हाथ कांप गए। उसने और इन्वेस्टिगेशन किया। पता चला रिया ने डेथ से पहले कई लोगों को कंप्लेंट की थी वार्डन के खिलाफ। सर, वो लड़की झूठ बोल रही है। वार्डन ने सबको कन्विंस कर दिया था। आरव को सब समझ आने लगा। रात को फिर मैसेज आया, कम बैक। इस बार आरव डर के बावजूद गया। रूम 17 के अंदर जाते ही टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी और धीरे धीरे एक शैडो सामने आई। वो रिया थी। उसकी आवाज़ हल्की और टूटी हुई थी। हेल्प मी, सच सबको बता दो। आरव ने हिम्मत जुटाई। मैं सब सच बताऊंगा। अगली सुबह आरव ने पुलिस को सब एविडेंस दिया, मैसेजेस, फाइल्स और हिडन रिकॉर्डिंग जो उसने रात में कैप्चर किया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कुछ ही दिनों में सच बाहर आ गया। वार्डन अरेस्ट हो गया। हॉस्टल में सब लोग शॉक थे और रूम 17 अब परमानेंटली सील कर दिया गया। लेकिन आखिरी रात आरव को एक लास्ट मैसेज आया, थैंक यू, और उसके बाद कभी कोई मैसेज नहीं आया। तो इसका एंडिंग थॉट है, कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, कभी वो किसी अधूरी कहानी की आवाज़ होती है।